मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। हमारी सहयोगी रंजीता के पास चल रहे हैं, जिनके साथ कुमारी शैलजा मौजूद हैं। रंजीता, रंजीता आप बात कीजिए। रंजीता आप बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए हम ना शैलजा कुमारी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि मामला पलटते हुए नजर आ रहा है। पहले कांग्रेस की लीड थी, अब नेक टू नेक फाइट है, बीजेपी भी लीड बनाते हुए दिख रही है। 2 मिनट का वक्त लगेगा, कैसे देखते हैं? ठीक है रंजीता, हम आपके पास लौटते हैं। हम आपके पास तुरंत लौटते हैं जैसे ही कुमारी शैलजा आपसे बात करना शुरू करेंगी। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। और इस वक्त हम आपको बता दूं, हरियाणा की कई सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही है। बीजेपी के भव्य बिश्नोई 800 वोट से आगे चल रहे हैं। असंध में बीजेपी के योगिंदर सिंह 431 वोट से आगे, बीजेपी के राव नरवीर 182 वोट से आगे, कांग्रेस के कुलदीप 600 वोट से आगे चल रहे हैं। भव्य बिश्नोई 800 वोट से आगे चल रहे हैं आदमपुर में। इंदुराज कांग्रेस के 400 वोट से आगे चल रहे हैं। राकेश कंबोज इंद्री सीट से 141 वोट से आगे। विनेश फोगाट मात्र 214 वोट से आगे। ओम प्रकाश गुर्जर 257 वोट से आगे। यानी अभी भी हरियाणा में कुछ भी हो सकता है बॉस। कोई लड्डू ना बांटे, कोई ढोल ना पिटवाए, क्योंकि फिर जो है वो फजीहत हो सकती है जो पार्टी ऐसा करेगी। क्योंकि जो बिहार में हुआ था वैसी तस्वीर भी हो सकती है। अभी भी 100, 200, 400, 600 वोट का मार्जिन चल रहा है। तो इसलिए अभी मुझे लगता है 11 बजे तक कम से कम आपको इंतजार करना चाहिए कि ये किस तरफ रुझान जो है वो कंसोलिडेट होंगे। क्या बीजेपी 48-50 रहेगी? लगता है 12 बजे तक। हाँ, मुझे लगता है 11 पर तो नहीं होगा। जिस ढंग से मैं देख रहा हूँ, विनेश फोगाट का 12 आगे, 11 वोट से आगे, जो वहां की लड़ाई देख रहा हूं। और कई सीटों पर केवल हुड्डा, कुछ सीटें हुड्डा जी 5000 के आसपास से आगे हैं। वो उसको हम हरियाणा को देखते हुए थोड़ा कंफर्टेबल कह सकते हैं, लेकिन 5000 उनके लिए इतने, मतलब लगभग। ठीक है, एक बार रंजीता के पास चलते हैं। कुमारी शैलजा क्या कहती है? लीड करेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। शैलजा जी, बिल्कुल शैलजा जी, क्या अभी जो स्थिति दिख रही है वो बदलेगी? क्योंकि पहले तो कांग्रेस लीड कर रही थी, अब बीजेपी आगे रुझान, कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी, ये रुझानों में आ रहा है। ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है किसी को भी। रुझान कांग्रेस का है और वो आएगा। ये राउंड्स चलते हैं, ये सब जानते हैं काउंटिंग कैसे चलती है। अभी आप देखेंगे जैसे जैसे डेवलप होगा। थोड़ी देर पहले कुछ और नजर आ रहा था आपको, अभी कुछ और है। थोड़ा और इंतजार। कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। मैंने आपको कहा था 60 प्लस के हम क्या लग रहा है आपको? क्योंकि ये तो रुझान है, बस नतीजे आपके फेवर में रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, आप देखिए, थोड़ा इंतजार करिए। मुख्यमंत्री को भी लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का भी फॉर्मूला बनेगा? क्या शैलजा जी इसके लिए तैयार है? दिस इज हार्डली द पॉइंट। अभी इस तरह की बात कुछ है नहीं। जो मुख्यमंत्री की बात है वो पहले भी हमने रख दी है और ये मुद्दा चल रहा है कई दिन से। अभी चलेगा जब तक फैसला नहीं होता। बिल्कुल प्रेम है, कैसे नहीं। दलित वोट कांग्रेस के साथ, दलित नहीं, सभी लोगों का वोट है और दलित तो मेजरली कांग्रेस के साथ आया। ठीक, चलिए तो मैम क्या कहना चाहिए? उसमें अभी कई तब्दीलियां आती हुई दिखेंगी और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखेगी। बहुमत में कांग्रेस की सरकार रहेगी। कुमारी शैलजा अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस 60 सीटें हासिल करेगी हरियाणा में। लेकिन फिलहाल ये स्थिति नहीं दिख रही। बीजेपी 49 सीटों पर रुझानों में आगे, कांग्रेस 37 सीटों पर आगे। बड़ा उलटफेर पिछले 1 घंटे में हुआ है। क्या यही फिर से होगा और कांग्रेस आगे निकल जाएगी? ये कहना मुश्किल। कमीशन के वेबसाइट पर भी 41-34 है। 41 बीजेपी, हाँ, और 34 कांग्रेस। यानी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी बीजेपी 41 सीटों पर रुझानों में आगे है और कांग्रेस 34 पर। और वोट शेयर, बीजेपी ने अपना वोट शेयर जो है वो इंटैक्ट ही नहीं रखा बल्कि बढ़ा भी लिया है पिछले बार के मुकाबले, ये दिख रहा है। और सीटें भी बढ़ते दिख रही हैं। कांग्रेस का 2% वोट शेयर घटा है, बीजेपी का लगभग। ठीक है, कई और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी जल्दी एक एक रिएक्शन ले लेते हैं उन लोगों से। हमारे साथ अब जगदीश जी जुड़ गए हैं कांग्रेस के। बोलते बोलते कांग्रेस 36 हो गई है घटकर। जगदीश जी,
ये कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में नीचे आ रही है, आपको लग रहा है कमबैक के चांसेस हैं अभी? बस देखना ही पड़ेगा कि हरियाणा में नीचे क्यों आ रही है। पूरा हरियाणा उदास है, हताश है। जिस तरह से रुझान आ रहे थे, मैं समझता हूँ कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए। अगर बीजेपी आगे जाती है तो ये अच्छे संकेत नहीं हरियाणा के लोगों के लिए। हरियाणा हताश हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी, मोदी जी भी हरियाणा हताश हो जाएगा, कांग्रेस हताश हो जाएगी। चुनाव में नहीं गए, पीछे पीछे दूर दूर जा रहे थे, कहीं ना कहीं अभी हार मत मानिए, लड़ाई चल रही है। मैं समझता हूँ खेल शुरू होगा। खेल हार नहीं मान रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं। हार तो मैंने 6 बजे ढोल बजा दिए थे, मुझे पता था हम हार नहीं सकते। वो जल्दीबाजी कर देश लिया। को पता। जगदीश जी मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैंने देखा है जब आप जगदीश भाई आपके जज्बे को सलाम है, लेकिन मैं देख रहा हूं आप जब 6 बजे ढोल बजवाते हैं कांग्रेस का ढोल फट जाता है, तो इसलिए आप थोड़ा रुक के बजवाया कीजिए। नहीं, फट नहीं जाता, फाड़ दिया जाता है। फट नहीं जाता, फाड़ दिया जाता है। इसकी तरह से कहेंगे तो अच्छा होता है। कांग्रेस पार्टी जमीन पर है, फट नहीं जाता, फाड़ दिया। कौन फाड़ दिया सर? कौन फाड़ दे रहा है कांग्रेस का ढोल? कौन फाड़ेगा? सबको पता है, आप सब हंस रहे, सबको पता कौन फाड़ रहा है। कहने की बात थोड़ी है। पिछले 10 साल में जिस तरह से लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, आज सब कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस आ रही है, और फिर ढोल फटवा रहे हो आप हमारा। चलो, ये तो हमारा नहीं, देश का ढोल फट रहा है। सर मैं आपको बता दूं बड़ी खबर, जुलाना सीट से विनेश फोगाट पीछे, 2100 वोट से विनेश फोगाट पीछे हो गई हैं। वो विनेश फोगाट जिन्होंने अपने 100 ग्राम वजन के लिए भी देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सरकार को जिम्मेदार बता दिया था। बड़े बड़े झूठ बोले उन्होंने। अब वो खुद अपनी सीट पर, विनेश फोगाट जुलाना सीट से पीछे चल रही हैं। 2100 वोट से विनेश फोगाट फिलहाल पीछे हो गई हैं। योगेश बैरागी बीजेपी के जुलाना सीट पर आगे हो गए हैं। खैर चुनाव है, ऊपर नीचे लगा रहेगा, अभी आपको इस पर अपडेट देता रहूंगा। लेकिन ये पूरा मुकाबला बॉस बहुत दिलचस्प हो गया है और पूरा मुकाबला खुला हुआ दिख रहा है। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। अवनिजेश भाई, हरियाणा में जो हो रहा है, आपको इसकी उम्मीद थी? सुशांत, देखो एक बात बड़ी साफ सी है कि जिस तरीके से पूरा नैरेटिव एक चला कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से बन रही है, कल तो यहाँ तक आया एग्जिट पोल के बाद कि 70 सीटें तक मिल सकती हैं और बीजेपी जो है 2, 3, 4, 5, 7, 10 के आसपास ठहर सकती है। ये आप आज देखिए कि हरियाणा की जनता के भीतर का अंतर्मन, उसको पकड़ने में तमाम सर्वेयर्स, तमाम बाकी लोग जो पोलस्टर्स हैं, वो पूरी तरह से विफल रहे हैं। सुशांत, एक बात बड़ी साफ सी है कि अभी बहुत कह रहे हैं कि जैसे अवधेश जी भी कह रहे हैं कि 12 बजे तक शायद संभवतः एक साफ हो, लेकिन एक बात तो साफ है ना कि ये कोई एक तरफा चुनाव नहीं था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि आपने विनेश फोगाट के बारे में कहा, कल महावीर फोगाट ने जो कहा, परसों जो महावीर फोगाट का जो था या परिवार का जो था, और वहाँ के लोगों ने देखा कि किस तरीके से हरीश साल्वे जैसा वकील जो है उनके लिए लड़ा, और उसके बावजूद अगर एक टुच्ची या एक क्षुद्र राजनीति के तहत अगर इस तरीके के बयान दिए जाएं तो वो एक खिलाड़ी को शोभा नहीं देते। नहीं, और वो देश ने देखा है कि विनेश फोगाट ने क्या किया। वो जीत जाएं, वो हार जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने झूठ बोला और झूठ बोला, इसको कोई नहीं नकार सकता। जो आदमी फैक्ट्स में विश्वास रखता है, वो सब यही जानते हैं, मानते हैं और विश्वास करते हैं कि विनेश फोगाट ने एक विधायकी के टिकट के लिए बड़े बड़े झूठ बोले और इसको कोई नकार नहीं सकता। इस बीच हमारे साथ उमाकांत लखेरा भी जुड़ गए हैं, सीनियर पत्रकार हैं। उमाकांत जी, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार बढ़त बनाए हुए 50 सीटों पर, और हरियाणा में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। इन दोनों पर आपकी राय, आपको उम्मीद थी ऐसे रुझानों की? देखिए, जम्मू कश्मीर में तो बहुत स्थिति बहुत साफ थी कि जो वैली है वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर विकेट पर है, और जो जनाधार का सोशल जो सामाजिक जो जनाधार है, उस जनाधार के मामले में बीजेपी को भी ये पता था और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी ये पता था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य जनाधार है वो जम्मू रीजन में है, और ये जो डिलिमिटेशन ऑफ सीट्स हुई हैं उसमें 6 सीटें बढ़ोतरी जम्मू में हुई हैं और काफी उलटफेर वहाँ की सीटों पर हुआ है। तो एक सीटों का समीकरण भी इस तरह से हो गया वहाँ जम्मू में कि उससे भारतीय जनता पार्टी